अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 4 जो फर्स्ट ईयर का है उसके एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ ही आनी है, तो इम्पोर्टेंट है और इजी है नंबर लेने के लिए। तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ की तादाद भी कम है और इन्हीं में से ऑलमोस्ट एमसीक्यूज़ आ जाती हैं। मोस्ट रिपीटेड जो हमारे पास 5 ईयर में एमसीक्यूज़ हैं, टिपिकल सी जो हैं वो आज मैं डिस्कस करूँगा। नंबर 1 हमारे पास है CBT स्टैंड्स फॉर CBT। अब ये हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ जो एजुकेशन फील्ड में होता है, तो पहली फॉर्म हमारे पास है CBT। CBT स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। अब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ये टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ किसी को पढ़ानी है, किसी को सिखानी है, तो आप कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ आपने सिखानी है उसकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे ये अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं MCQs के लिए, तो ये जो हमारे पास ट्रेनिंग की फॉर्म है वो CBT में ही आती है। तो वीडियो ट्रेनिंग में क्या करेंगे हम लोग, जो लेक्चर है उसका मतलब जो भी ट्रेनिंग लेक्चर है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। वीडियो जो है हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, लाइक अगर एक टीचर एक क्लास में जाकर पढ़ाता है 40-50 बच्चों को, अगर वही चीज़ उसने 10 क्लासेस में पढ़ानी है तो उसे टाइम चाहिए, लाइक एक लेक्चर 1 घंटे का है, तो अगर उसने 10 क्लासेस में जाना है तो 10 घंटे चाहिए उसे। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या करते हैं हम लोग, वो 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं सबको वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो वो 10 घंटे वाला काम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 1 घंटे के ऊपर। तो ये हमारे पास एडवांटेज है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग का। वी कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईजिली इन लेस टाइम एंड लेस एफर्ट। ठीक है, तो आजकल कोरोना की वजह से वैसे ही हमें ऑनलाइन मूव होना पर है। अच्छा, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग पहला हमारे पास उसने पूछा है CBT का मतलब एब्रीवेशन किसकी है, तो CBT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो MCQ नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो क्या है, B। सेकंड हमारे पास है CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो सिंपल है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अब कंप्यूटर एडेड लर्निंग में हम लोग मल्टीमीडिया के थ्रू लेक्चर्स ले रहे हैं और जो हमारे पास एनिमेशंस हैं, इसी वजह से हमारा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग CAL, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैनी बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ। बैंक्स हमें किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन में हमारे पास है ATM, CAD, CBT, CAL। तो बैंक्स हमें ATM की फैसिलिटी देते हैं। ATM के ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ATM की फुल फॉर्म हमारे पास आ गई, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इस मशीन में क्या है कि आप लोग ATM कार्ड इंसर्ट करते हैं, जो भी आपने अमाउंट विदड्रॉ करनी है, बैंक पैसे निकलवाने हैं, वो आप एंटर करते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करते हैं और आप पैसे मशीन से डायरेक्टली विदड्रॉ कर सकते हैं। ATM किस लिए यूज़ होती है, टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम मशीन। आप बैंक में किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली मशीन के थ्रू जो कैश है, मनी है, वो विड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका राइट आंसर क्या होगा, A हमारे पास राइट आंसर होगा। MCQ नंबर 4, मोस्ट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स आर इन द एरिया ऑफ। हाँ जी, रोबोट। तो रोबोट हमारे पास क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन या कंप्यूटर कह लें।
मतलब वैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें तो उसे ऑपरेट करने के लिए हमें क्या है, कोई ना कोई ऑपरेटर चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जो उसे इंस्ट्रक्शन देगा तो ही कंप्यूटर काम करता है। रोबोट हमारे पास ऐसी मशीन है जो विदाउट नीड ऑफ एनी कंप्यूटर ऑपरेटर ये काम करता है, और रोबोट हमारे पास मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करता है। कौन सा काम करता है? मैकेनिकल, मतलब वो काम जो इंसान कर सकते हैं, इंसानों वाले जैसे काम रोबोट करता है। तो हमारे पास ये ऐसा कंप्यूटर है जो इंसानों के काम को रेप्लिकेट करता है, मतलब जैसे इंसान चल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, तो ये सारे के सारे काम रेप्लिकेट करता है हमारे पास रोबोट। अब रोबोट्स यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो मशीन है वो इंसान से ज़्यादा स्पीड पर काम कर सकती है, हमारा टाइम सेव होता है, एफर्ट कम लगती है, और हमारे पास जो मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि मशीन को रेस्ट नहीं चाहिए, ये 24 आवर्स भी चल सकती हैं। इंसान को 8 घंटे के बाद 16 घंटे के बाद रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो रोबोट्स का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में। तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में हमारे पास जो लेबर का काम है वो हम लोग मशीन से इन द फॉर्म ऑफ रोबोट्स लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि रोबोट्स जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट वो कह रहा है डैश इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हमारे पास जो सारे पार्ट्स हैं उन्हें कौन सा कंट्रोल करता है? इसे बोलते हैं कैम सिस्टम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि एक प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, उसमें A to Z जितना भी काम है वो कंप्यूटर की मदद से लिया जाता है। तो वो सारे का उसमें कंप्यूटर और उसके साथ जितने भी हमारे पास रोबोट्स हैं या डिवाइसेस हैं या सॉफ्टवेयर है, ये सारी की सारी जो डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है उसे हम लोग बोलते हैं कैम सिस्टम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैम सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो 5वां जो है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी। नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये MCQ जो हमारे पास नेक्स्ट वाली है CAT, ये हमारे पास बुक में तो नहीं है लेकिन 5 ईयर में पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है कि CAT का मतलब क्या है। तो CAT स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी। अब ये क्या होती है जी? जो हमारे पास एक्सरे मशीन्स होती हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, तो वो हमारे पास जो कंप्यूटर वाला सिस्टम है उसे बोलते हैं कैट, कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी, ठीक है। तो जैसे आपने एब्रीविएशन याद रखनी है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा। पेपर में काफ़ी दफ़ा आई हुई है, आपके ये बुक में MCQs में तो दिया हुआ है इसका IT सीरीज़ में, लेकिन चैप्टर के अंदर इसका जिक्र नहीं है। चैप्टर के अंदर हमारे पास कैम, कैड ये सारे तो हैं लेकिन कैट नहीं है। तो कैट का बस आपने याद रखना है कि एब्रीविएशन क्या है? कंप्यूटराइज एक्सेल टोपोग्राफी, ठीक है। तो इसका जो MCQ नंबर 6 है उसका राइट आंसर होगा ए। सॉरी, ये कैट वाली 8वीं है, 8वें का होगा, स्किप हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 6 वाली देखिए, 6 वाली थी हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज नहीं। तो ये कंप्यूटर वाला हमारे पास जो सिस्टम है ये एजुकेशन फील्ड में यूज़ होता है, जिसमें हम लोग वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म्स मैकेनिकल टास्क इज़ नोन एज इज़ कॉल्ड। तो ये रोबोट की डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ रोबोट, तो इसका आंसर यही होगा ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन दैट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क, मतलब जो इंसानों की तरह चल सकता है और काम कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रोबोट, डी। MCQ नंबर 9 जो है हमारे पास टाइपिकली ATM कैन बी यूज़ फॉर, वो कहता है आमतौर पर ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ATM का इस्तेमाल सिर्फ एक ही है
कि हम लोग एटीएम कार्ड की मदद से ये बैंक में से पैसे निकलवा सकते हैं, पैसे जमा भी नहीं करवा सकते हम लोग। हाँ, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एटीएम की मदद से पैसे निकलवा सकते हैं, जमा नहीं करवा सकते, ठीक है, डिपॉजिट नहीं हो सकता। अच्छा, ऑप्शन में वो कह रहा है क्या है, एटीएम की मदद से कीपिंग रिकॉर्ड्स, कि आप अपना जो रिकॉर्ड है, आप अपने अखराजात हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में एटीएम में जाके रखते हैं। नहीं, मतलब हमारे पास जितना हमारा मंथली एक्सपेंसेस हैं, ये इनकम है, ये सारे का सारा रिकॉर्ड हम लोग एटीएम में जाके रखते हैं। नहीं, तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है मेक बजट बनाना, ये भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, ये एटीएम में जाके तो नहीं करते। वॉच मूवीज़ देखने के लिए हम लोग एटीएम नहीं जाते बैंक में। तो इसके जो डी ऑप्शन है वो राइट आएगा, नन, कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो एटीएम का सिर्फ एक ही काम है, टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द मशीन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 10, डैश इज़ रिलेटेड टू द बिज़नेस। वो कहता है कि इनमें से कौन से जो हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। तो बैंक हमारे पास एक बिज़नेस एंटिटी है, स्टॉक एक्सचेंज ये भी बिज़नेस एंटिटी है, और मार्केटिंग ये भी बिज़नेस फील्ड है। तो ये सारे आ जाएगा, इसका आ जाएगा डी ऑल। MCQs नंबर 11, कंप्यूटर बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम। मतलब हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम के पेश को ही करना है, कि आपने बता देना है कि कल हमारे पास बारिश हो रही या नहीं हो रही, ठीक है, कल का मौसम। फ्यूचर के बारे में जो प्रिडिक्शन है, पेश को ये अंदाज़ा है, वो हम लोग कंप्यूटर की मदद से लगा देते हैं, हमें पता चल जाता है कि कल का मौसम कैसे होगा। तो ये सारे के सारा हम लोग जो प्रिडिक्शन है, कैलकुलेशन जो है वो कंप्यूटर की मदद से, सुपर कंप्यूटर की मदद से की जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, ये डिपेंड करता है, इसे डाटा चाहिए होता है कहाँ से, वेदर स्टेशन से। तो डिफरेंट वेदर स्टेशंस हैं। वेदर स्टेशंस क्या करते हैं, वेदर की करंट सिचुएशन देते हैं, मतलब आज का अगर टेम्परेचर इतना है, तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम चेक करता है कि इतना टेम्परेचर आज से पहले कभी हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सारे की सारी हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद कंप्यूटर एक प्रेडिक्शन देता है कि हाँ कल ऐसा होने के चांस है। हाँ, प्रोबेबिलिटी होती है, 100% कुछ भी हम लोग फ्यूचर के बारे में नहीं कह सकते, हो जाए ठीक है, ना हो तो फिर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन इससे यह है कि हम लोग अगर फ्यूचर में लाइक तूफ़ान वगैरह आना है या इस तरह का कोई सूरत हाल है, तो हम लोग उससे अपनी तैयारी कर लेते हैं, पहले ही हम लोग केयरफुल हो जाते हैं। तो 11 का हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगा, वेदर स्टेशन से डाटा चाहिए होता है। उसके बाद हमारे पास है 12, मैनी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइंड बाय यूजिंग, इसे बोलते हैं कैड। कैड हमारे पास होता है कंप्यूटर कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब कंप्यूटर की मदद से हमने किसी भी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं कैड सिस्टम। तो इसने यही कहा है, मैनी प्रोडक्ट्स आर डिज़ाइन, प्रोडक्ट का डिज़ाइन किस में बनाते हैं, कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर में बनाते हैं। लाइक हमारे पास ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑटो कैड के थ्रू हम लोग डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा हमारे पास 3ds मैक्स है। तो बहुत सारे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अवेलेबल हैं, तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो 12 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 13 है, डैश इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स हम लोग अपना कारोबार जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर की मदद से कर रहे होंगे। कारोबार मीन्स हमने पैसे कमाने, सिंपल। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हमारे पास ये बिज़नेस हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, बैंक का जो सारा का सारा काम है वो ऑनलाइन हो रहा है। उसे बैंक कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, कोई स्टाफ हायर नहीं करना पड़ता ऑनलाइन के लिए, सारा कंप्यूटर बेस है, वेबसाइट के ऊपर हो रहा है। तो ये भी ऑनलाइन ई कॉमर्स की एग्जांपल है। ऑनलाइन एजुकेशन है, ये भी हमारे पास कंप्यूटर की मदद से सारा कुछ हो रहा है। ऑनलाइन चैटिंग मतलब आप जस्ट बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर बिज़नेस का कोई कंसर्न नहीं है।
तो ये हमारे पास बिजनेस ई कॉमर्स की एग्जांपल नहीं है। ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, मतलब आप इंटरनेट की मदद से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो ये भी बिज़नेस में आएगा। तो 13 जो हमारे पास है उसका सी आंसर आएगा। ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन चैटिंग इज़ नॉट ई कॉमर्स। हम लोग जब चैट करते हैं तो वो कोई कारोबार नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है 14, आ डैश इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। तो ये दोबारा डेफिनेशन आ गई है रोबोट की, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 15, फ्लाई बाय वायर सिस्टम इज़ यूज इन, ये ए लाइन में यूज़ होता है, डी। 16 है प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क बाय यूजिंग का कंप्यूटर इस कॉल। कंप्यूटर की मदद से हम लोग ऑफिस का काम जो है वो ऑटोमेटिक कर देते हैं, डिजिटल कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन, बी। तो 17 है बाइंग, सेलिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इस कॉल। कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, या कोई सर्विस खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसे हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो ये आंसर आ जाएगा। 18, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर हमारे पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, कैम सिस्टम और कैड, ये दोनों इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। कैल, CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये एजुकेशन में होता है, और CAT ये तो हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर 4 के MCQs थे, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।